आ जाती है आवाज। एक और इसके फोन से कनेक्ट करके बंद हो गया। लाओ देना, मैं वो खुद ही बैग से निकालती, छोड़ दो मैं निकाल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे अटेंडेंस हो गई है मार्क, तो हम स्टार्ट करें।
जी बेटे, ग्रुप में आपने तस्वीरें ले ली हैं? सॉरी, मैंने सेंड की हैं, आपने देख ली होंगी बेटे। रिसेप्टर फैमिलीज में आज करवाने लगी हूँ। आज थोड़ी मेरी आवाज या पेस कम होगी बिकॉज आई एम हैविंग अ थ्रॉट प्रॉब्लम, सो प्लीज बेयर विद मी। बेटे सबसे पहले रिसेप्टर्स हम क्या डिफाइन करते हैं कि रिसेप्टर्स जो हैं वो बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसके साथ एक ड्रग आकर अटैच करती है और अटैच करने के बाद अपना रिस्पॉन्स प्ले करती है। बेटे जो मैंने लाइंस हाईलाइट की हुई है ना इसके अंदर, आपने बस उसी पे फोकस करना है और वही याद करनी है। ये एक दफा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स में, दोबारा रिपीट भी हो सकता है, इसलिए इसको जरूर करना है और छोड़ना नहीं है। सो रिसेप्टर्स क्या है? बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इनके साथ ड्रग आकर कंबाइन करती है और कंबाइन करने के बाद ड्रग अपना रिस्पॉन्स इनिशिएट करती है। ठीक है। जो richest sources of therapeutically relevant pharmacological receptors are proteins that transduce extracellular signals into intracellular responses। वो कह रहे हैं कि जितनी भी रिसेप्टर्स जो हैं वो मेनली प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स को इंट्रासेलुलर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि सेल के बाहर जो सिग्नल्स मौजूद होते हैं उन्हें सेल के अंदर जो है वो ये ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। The type of receptor a ligand reacts with depends on the chemical nature of the ligand. Hydrophilic ligand interact with receptors that are found on the cell. Hydrophobic ligands enter cells through the lipid bilayer of the cell membrane to interact with receptor found inside cells. ठीक है। यहाँ पर बेटे हमें वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था बेटे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यूं होता है कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं ना बेटे वो प्रोटीन इन नेचर है और ड्रग्स हाइड्रोफिलिक होती हैं और हाइड्रोफोबिक होती हैं। बेटे जो तो ड्रग्स हाइड्रोफिलिक होती हैं उनके रिसेप्टर सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं क्योंकि वो आसानी से बायोलिपिड लेयर में क्रॉस नहीं कर सकती, तो सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं ये उसके साथ जाके कंबाइन कर दी हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। बेटे जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर से बहुत आसानी से क्रॉस कर देती हैं, सेल के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं उनके साथ जाके कंबाइन करती हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। सो ये दोनों तरह के जो ड्रग्स हैं अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करते हैं। सो रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है बेटे ट्रांस मेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है। अब the extracellular portion of ligand gated ion channel usually contains the ligand binding site. The site regulates the shape of the pore through which ions can flow across cell membrane. The channel is usually closed until the receptor is activated by an agonist which opens the channel briefly for a few milliseconds. बेटे मैंने इसमें ये शुरू की जो 2 लाइनें पढ़ी हैं वो तुमने हाइलाइटर से मार्क हुई नहीं देखी होंगी, उनको तुम अपने पास कर लो, तुमने करनी है। तुमने द चैनल से पहले जो 2 लाइनें हैं वो भी याद करनी है। ठीक है। Depending on the ion conducted through these channels, these receptors mediate diverse functions including neurotransmission, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूरोट्रांसमिशन है हमारे पास एंड कार्डियक और मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटे इस तरह है कि जो भी ये रिसेप्टर्स हैं जो पहली वाली टाइप के, इनका एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन सेल के बाहर होता है और बाकी का पोर्शन सेल के अंदर होता है। जो सेल के बाहर वाला पोर्शन होता है वहां के साथ आकर एगोनिस्ट अटैच करता है। जब वो आके अटैच करता है तो वो जो पोर है वो रेगुलेट होते हैं, जो है वो पोर्स खुलते हैं, चैनल खुलता है और फिर आसानी से जो है जो भी सिग्नल है वो बाहर से अंदर ट्रांसफर होता है। बेटे इसके ये जो खुलने का अमल है ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है और दूसरी चीज ये है कि तब तक के आयन चैनल्स बंद रहते हैं, खुलते नहीं हैं जब तक के कोई एगोनिस्ट इनके साथ अटैच ना करे। बेटे ये बिल्कुल वैसा ही है कि कमरे में तुम्हारे पंखे का स्विच लगा हुआ है, पंखे का स्विच तब तक ऑन नहीं होगा जब तक तुम्हारा हाथ जो कि एगोनिस्ट है आके स्विच के साथ अटैच करे
और बटन को नीचे की तरफ दबाए तो पंखा चलना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल उसने यहाँ पर हमें निकोटिनिक रिसेप्टर्स की दी है। ये भी आगे तुमने मेरे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ने हैं, तुम्हें अच्छे तरीके से पता लग जाएंगे निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं। सो निकोटिनिक रिसेप्टर जो हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ये निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एसिटाइल कोलिन के साथ कंबाइन करते हैं और इसके नतीजे में सोडियम अंदर जाता है और पोटेशियम बाहर आती है, जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है एगोनिक स्टिमुलेशन ऑफ द अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा रिसेप्टर जो हैं उनके साथ एगोनिफ्ट आके कंबाइन करता है तो क्लोराइड इनफ्लक्स होता है, क्लोराइड अंदर जाना शुरू हो जाता है और न्यूरॉन्स की हाइपर पोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। बेटे ये पहली टाइप मैंने यहाँ पर वाइंड अप की है। प्लीज मैं चाह रही हूँ 5 मिनट लो, इस टाइप को पढ़ो और पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, फिर मैं सेकंड टाइप की तरफ जाती हूँ। इसको रीड करो प्लीज, 5 मिनट के लिए मैं खामोश रहूंगी, तुमने रीड करना है।
खानों की तरह बोल। मुझे नहीं पता था इसको इतनी सूट करेंगी। तैयारी कर लो। Not even one single person. I don't know. अब शोर ना करना। ओके बेटे, नेक्स्ट पे चलूं? इज इट डन? नेक्स्ट टाइप पे चलें? होपफुली इज इट क्लियर नाउ? ओके बेटे, नेक्स्ट टाइप है हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। The extracellular domain of this receptor contains the ligand binding area and the intracellular domain interacts when activated with a G protein or effector molecule. There are many kinds of G proteins, for example, GS, GI, and GQ, but they all are composed of 3 protein subunits. The alpha subunit binds guanosine triphosphate, GTP. Beta and gamma subunits anchor the G protein in the cell membrane. यहां तक इसको याद करना है पहले, और इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। बिल्कुल पहली वाली टाइप की तरह इस रिसेप्टर के भी 2 पोर्शन है। एक रिसेप्टर का बाहर वाला पोर्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसके साथ लिगेंड ने आकर कंबाइन करना है। एक रिसेप्टर का इनर पोर्शन है इंट्रासेलुलर पोर्शन। पहली वाली टाइप में जो इंट्रासेलुलर पोर्शन था वो फिर मैसेज को ट्रांसमिट करता था और एक्शन परफॉर्म करता था इनसाइड द सेल। यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर पोर्शन है वो इनसाइड द सेल एक स्पेसिफिक इफेक्टर मॉलिक्यूल और जी प्रोटीन के साथ, जिसे हम कहते हैं, इंटरेक्ट करता है। ये जी प्रोटीन 3 तरह की होती हैं, जीएस, जीआई, जीक्यू, लेकिन तीनों की तीनों 3 सब यूनिट से बनी होती हैं प्रोटीन के, अल्फा, बीटा और गैमा। इन प्रोटीन सब यूनिट्स में अल्फा का काम होता है जीटीपी के साथ जाकर बाइंड करना, और बीटा और गैमा पोर्शन जो इन रिसेप्टर का जो है ना, उसका काम होता है जी प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करना। एंकर करना जैसे जहाज को, जब हमने किसी बहरी जहाज को उसके बहरी बेड़े पे खड़ा करना होता है तो हम एंकर करते हैं शिप को एक बड़ा सा हैवी
एंकर हम पानी में फेंकते हैं जिसकी वजह से शिप वहां पर बाउंड हो जाता है और मूव नहीं करता। इसी तरह बीटा और गैमा का काम है जी प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करना, जबकि अल्फा का काम है जीटीपी के साथ कंबाइन करना। और ये तीनों जी प्रोटीन की 3 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। अब नीचे से पढ़ूंगी। अब ये 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जो जीएफ जीआई जी क्यू है, ये क्या करती हैं? A common effector activated by GS and inhibited by GI is adenyl cyclase, which produces the second messenger cyclic adenosine monophosphate. अब जो हमारे पास ये GS है, ठीक है, और हमारे पास जो GI है, जो GS है वो एक्टिवेट हो जाती है और GI जो है वो इनहिबिट करती है किसको? एडिनाइल साइक्लेस को। अ कॉमन इफेक्टर, जो कि कॉमन इफेक्टर है जिसको कि जीएस एक्टिवेट करती है और जीआई इनहिबिट करती है, आई से इनहिबिट है, एस का मतलब है स्टिमुलेट, वो है एडिनाइल साइक्लेस। ये एडिनाइल साइक्लेस सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर बॉडी में काम करता है। जैसे अगर मैंने कोई बात डायरेक्टली तुम्हें करनी हो तो जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो प्राइमरी मैसेज ट्रांसफर होगा। अगर मैं तुम्हारी किसी फ्रेंड को बात करके कहती हूँ कि अच्छा सुनो जेनिफर को जाके ये कह दो, तो तुम्हारी फ्रेंड जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर होगी। इसी तरह एडिनाइल साइक्लेज जो है हमारे पास बॉडी में जो हमारे पास है, तुमने पढ़ा होगा सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, बाजों का डायरेक्टली मैसेज नहीं जाते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं। तो जो ये सेकेंडरी मैसेंजर है हमारे पास बेटे, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है, जो कि आगे फर्दर एक्टिवेट करता है फॉस्फोलिपेस को, और जो कि 2 अदर सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करते हैं। एक इनोसिटोल है, एक 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट है। तो ये सारा प्रोसेस जीएस और जीआई के जरिए होता है। उसकी दूसरी निस्बत हम अगर जाएं डीएजी एंड सीएमपी की तरफ, तो वो और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। इनमें से हमारे पास IP3 है, वो रेगुलेट करती है इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन को, और इसके अलावा प्रोटीन काइनेसिस को भी। मैं चाहूंगी इसको मैं एक दफा भी दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हूँ। जो मैंने पढ़ाया है इसको 5 मिनट के लिए रीड करो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी तो तुम्हें समझ आएगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है।
जी बेटे ये क्लियर हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे। बेटे इज इट क्लियर? ठीक है बेटे, इसकी दो टाइप्स हमने आज कवर की हैं, दो टाइप्स प्लीज मैं कल वाले लेक्चर में इसको कवर करके और बाकी का करवा के कल हम इंशाल्लाह ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। ओके, आज मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करूंगी बेटे। अटेंडेंस अगर ले ली है तो ग्रुप में शेयर कर दो, मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ बेटे। सारा अगेन क्या बता दूं, कौन सा वाला पढ़ने के बाद तुम्हें क्या समझ नहीं आई वो क्वेश्चन पूछो। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, पहले वाली टाइप की तरह यहां पर भी रिसेप्टर के दो पोर्शन है, एक सेल के अंदर है, एक सेल के बाहर है। जो सेल के बाहर है उसके साथ लिगेंड ने आके अटैच करना है और अपना एक्शन परफॉर्म करना है। जो सेल के अंदर है उसने इनसाइड द सेल जाकर एक इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसको कि जी प्रोटीन कहते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करना है। ये जी प्रोटीन तीन टाइप की हैं, जीएस, जीआई, जीक्यू, लेकिन तीनों की तीनों तीन टाइप के प्रोटीन सब यूनिट से बनी हुई है जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गैमा। इनमें से बीटा गैमा का काम है जी प्रोटीन को एंकर करने का, जबकि अल्फा का काम, चलो मोबाइल मेरा बंद हो गया।